महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं फलानां दण्डकृतौ वशौ शङ्करं सन्तनोति मे। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादमृषैव भाति सकलं रजो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र और भगवती योग माया का महामंगलमय अवतार महोत्सव युग युगाब्द से कल्प कल्पांतर में भारतीय रस मेधा ने जैसा आभ्यंतरिक क्षितिज पर उसका प्रत्यक्ष अवलोकन किया है, मंत्रनाद किया है, हमारी सनातन आत्माएं उस अवतार महोत्सव में आनंदातिरेक से आह्लादित होती हुई परमात्मा क्रीड होती हैं। और ऐसा उत्सव जो जीव का महा महोत्सव है, जिसमें
प्रतिपल, रोम रोम, एक एक वृत्ति, अंतःकरण, सब कुछ एक साथ परमात्म क्रीड हो जाता है। देह का भाव ईश्वरार्पित हो जाता है और केवल केवल चतुर्दश भुवन कोश में उसे केवल अपने अवतारी की कथा गाथा और उसके लोकाभिराम विग्रह, वो महोत्सव ही निरंतर दृश्यमान होते रहते हैं। ऐसा उत्सव जब किसी जीव को किसी योनि में प्राप्त होता है तो हमारा आध्यात्मिक वांग्मय इसको नंदोत्सव कहता है। ये नंदोत्सव परमात्मा एक एक वृत्ति को, मनोमय जगत को, प्राण को, चित्त को स्वयं अपने नयनाभिराम उस झांकी में, कथा में, क्रीड़ा में आकृष्ट कर लेते हैं। वो चाहे अंडज हो, पिंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो। जैसे पुरी द्वय में समस्त आकाश मंडल देवों के विमानों से आच्छादित हो जाता है। मंगल स्तमन, मंगलनाद, सौमंगल गिरा, स्वस्तिनाद और भारतीय वैदिक वांग्मय के संस्कार, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत पालकत्व धर्मा की जन्म जन्मांतर की विरत श्रृंखला, सभी एक साथ अनेक सह पौराणिक वीथियों में जो उसके अनंत अनंत चरित्र संकल्प की झांकियां हैं, सब दृश्यमान हो जाती हैं। आज हम सभी पूर्व संध्याओं से द्वापर युगीन परमात्मा के अवतार महोत्सव में, हमारे पूर्ण अवतार राघवेंद्र सरकार के अवतार महोत्सव में पुरी द्वय अवध और श्री ब्रजधाम मधुपुरी और नंद ब्रज मंडल, विंध्य की मूर्धा पर ऋषि सत्ताओं से सेवित सहस्त्र मरीच मालिनी भगवान भुवन भास्कर के रश्मियों से अभिनंदित, कैसे व्रज विंध्य अवध बधाइयों के सुंदर नाद से, गान से, मंत्र से झूम रहा है। तीर्थ देवालय, नंद व्रज, पूर्वग्राम, अवध की वीथियां सभी महामहोत्सव में क्रीड हो रही हैं। धरती आकाश आह्लादित है। सुंदर ये नंदोत्सव, जन्मोत्सव हम आप सभी श्रीमान गोवर्धन जी के इस गर्भगृह से गर्भोत्सव का सुंदर मंगल आह्लाद लिए और आज एकादशी भगवती के पुण्य काल में लाला का सुंदर सर्वत्र अभिषेक अर्चन संपन्न हुआ और सुंदर हमारी ऋषि सत्ताओं ने कैलाश शिखर पर बैठे हमारे पंचदश नेत्र माहेश्वर के कैसे अभ्यांतरिक संवाद भगवती उमा से करते हैं और विश्वेश की प्रेरणा से सरजू के पावन तट पर अवध भूमि में रघुनाथ गाथा उस परम पवित्र चरित्र का अवगाहन कर रहे हमारे निवात निष्कंप दीपवत महामुनि की मेधा में जिन्होंने अपने चित्त मन प्राण को प्रविष्ट कराया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस मानस बोध और भागवत बोधामृतम की संयुक्त संध्या में कैसे क्रीड हो रहे हैं। महामुनि ने नाद किया। आज व्रज की वीथियां, तीर्थ देवालय, अगर धूप, ध्वजा, पताका, तोरण अनिर्वाच्य वर्णन नहीं हो सकता। सभी आंगन से, द्वार से वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि, अगर धूप, तोरण, चदोवे, सूर्य की रश्मियां जहां छन छन करके जा रही हैं, महान कोलाहल हुआ है। गृह गृह बाज बधाव शुभ। मामुन ने कहा, राजन
ऐसे तो हमने कभी वाद्य श्रवण ही नहीं किए। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। मानस मंदाकिनी तरंगित हो रही है। व्रज भूमि की वीथियां, गृह प्रत्यांगन, जन जन मन मन। क्या द्युलोक, क्या पाताल लोक, क्या कानन सरिताएं सर्वत्र। आकाश के सूर्य और चांद नक्षत्र तारे कैसे मूर्तिमान होके झूम उठे हैं, पूरी की वंदना कर रहे हैं, पूरी प्रकाश कर रही हैं कि सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। उसका वर्णन कौन कर सकता है? पूर्णावतार पर पूर्णतमा अवतार ने जिसको अपनी जन्मभूमि बनाया जी। तो जन्म महोत्सव जीव नहीं, आप आज श्रवण करेंगे इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि का शिव भी जहां आकर के तरंगित होता है नादिया के साथ। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। और महोत्सव देखने के लिए अपने अपने वंश का सूर्य और चांद भी अपने रथ को आकाश मंडल में स्थापित करके वक्षस्थल को धन्य कृतज्ञ करता हुआ पूर्ण अवतार और परिपूर्णतमा अवतार के बधाई झूम गाथा का आनंद लेता है। जन्म महोत्सव, ये सनातन धर्म, ये सनातन परमात्मा का सनातन उत्सव है। हमारा आपका जब सौभाग्य होता है तो वे चित्त मन प्राण मन मयूर नृत्य करते हुए अपने घर में, मन में, आंगन में, तीर्थों में, आश्रमों में कहा जन्म महोत्सव बड़े उत्साह के साथ रचहि सुजाना, करहि राम कलखी रति गाना। देव से वो आत्माएं भी ईश्वर की, आपकी हमारी भाग्य की सराहना करती है। भगवान के सुंदर कीर्ति का गान होता है। सुंदर यज्ञ नारायण का अर्चन, यज्ञ धूम और अवतार महोत्सव में क्रीड होते। महेश्वर ने सुंदर झांकी दिया ब्रज और अवध की, ब्रज विंध्य और अवध। कहा गृह गृह बाज बधाव शुभ। राज सत्ता ने, राज आज्ञा ने तो मंगलवाद्य ध्वनि के लिए निर्देशित किया, लेकिन हर घर में, हर मन में, हर जन में, हर आगार में ये घंट घड़ियाल नाद उत्सव के वाद्य विभिन्न विभिन्न प्रकार से, तो उसके लिए एक संबोधन किया कि गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब नर नारी सब, सभी हर्षवंत हैं। जहां तहां नगर नारी सब वृंद, सभी एक साथ पंक्तिबद्ध होकर के जूथ। और यही नहीं, जैसे पूर्व संध्या में वेदवादी ब्राह्मणों का स्मरण किया, राज सत्ता साक्षात चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने और हमारे नंद बाबा ने। तो कहते हैं ब्रज के 9 नंद 6 वृषभान
अपने अपने गोप मंडली के साथ लक्ष लक्ष की संख्या में सुंदर माखन, दही, दूध, मटके भर भर करके और श्रृंगारित गौओं के साथ कहा, राजन देखिए गौएं कैसी सुशोभित हो रही हैं, स्वर्ण के कंठे हैं, सुंदर युवतियों के हाथों से उनके ऊपर रंग बिरंगे विचित्र उनके सुकोमल कलाइयों के छापे हैं, मयूर पंख है, गर्दनी है, पीतांबरी है, सभी झूमती हुई एकमात्र जैसे समस्त वेगवान शरिताएं समुद्राभिमुख मेवा द्रवंती अहर्निश समुद्र के तरफ धावमान होती हैं। गुरुवाणी ने प्रकाश किया है, था नदीनाम बहवः यम वेगाः, वेगवान जलधाराएं जैसे समुद्र के सन्मुख धावमान होती हैं, वैसे दसों दिशाओं से अवध और व्रज की वीथियों में सारे नगर के नर नार, वो पुण्यात्माएं, गौएं, बछड़े उछलते कूदते गोप मंडली के साथ हरिद्रा, तैल, विचित्र प्रकार के मोर पंख, बैजंती, माल, स्वर्ण कंठ आभूषित, मणिमाणिक्य। महामुनि ने ध्यान किया, कहा राजन सभी नंदोत्सव मनाने के लिए उतावले अपने अपने देह और गेह के बंधन से मुक्त होकर के छलांग लगाए। बाबा की भी दृष्टि माहेश्वर की उस कैलाश से अवध क्रीड हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार का ये वर्णन किया गया, अवधपुरी श्रृंगारित हुए, उसको वर्णन नहीं कर सकता। ये नंदोत्सव चल रहा है। गाओ वृषा वत्सतरा का क्या कहा? गाओ वृषा वृषभ, गौओं के जूथ जूथ, बाल मंडली उनकी, वत्सतरा कैसे? सुंदर चमकते हुए धवली, जिनके पृष्ठ भाग पर अंगों में सौभाग्यवती ब्रजांगनाओं के द्वारा हल्दी, कुमकुम, हरिद्रा, तैल मिश्रित छापे लगे हुए हैं, मयूर पिच से सजाए गए हैं, पीतांबरी, वेणु और बछड़ों की पूंछ को कहा महामुनि ने सभी हरिद्रा से रंगी हुई हैं, सपीत पुक्षाः। कहा गावो वृषावत्सतरा हरिद्रा तैल रोषिता विचित्र धातु वर्हस्रक वस्त्र कांचन मालिनः। सुंदर सुंदर आभूषणों से आभूषित, जिस दिशा में दृष्टि डालो अपलक झुंड के झुंड, कहां आगे बताएंगे, धावमान हो रहे हैं, सभी नंदोत्सव में जा रहे हैं। सारी मंडली एक आवाज, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी नंदोत्सव में और पूरी दिशाएं, आकाश मंडल से देव वनिताएं सभी सुंदर झांकी ले रही हैं। महार्व वस्त्राभरण कंचुक कोषणी भूषिता गोपा समायुराजन नानोपायन पाणय। सुंदर पगड़ी बनाए हैं, छकड़े लिए हुए, वेणु लिए हुए, अपनी अपनी सुंदर ब्रज मंडली की लाठी लिए हुए, और सभी ब्रजनंदन श्याम सुंदर की माधुरी झांकी लेने के लिए झांकी ले रहे हैं। किसी के हाथ खाली नहीं है, सभी भेंट सामग्री से आपूरित हैं। कंचन भरे थाल, मंगल द्रव्यों से आभूषित दीप मालिकाएं,
मंगल कलश, उछलते कूदते गोवत्स गांव में धावमान हो रही है। सुंदर मंत्रों ने प्रकाश किया। कहा राजन, सभी एक एक जगह एकत्रित होकर के और भगवान के नंदोत्सव के लिए दिशाएं झांकी ले रही हैं। गोप्यास्या करण्य मुदिता यशोदया। जैसे ब्रजमंडली ने, गोप ग्वाल बालों ने सुना कि यशोदा माता के यहाँ नंदोत्सव, क्या सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गोप्यास्या कर्ण मुदिता यशोदया सुतोद्भवम्। सुतोद्भवन, पुत्र रत्न की प्राप्ति, इस चौथेपन में सबकी मंगल कामना थी। नंद बाबा यशोदा जी सबको बहुत प्रिय थे। सबने महामुन्य कहा राजन, सब आकर्ण्य मुदिता, जैसे इस मंगल ध्वनि को श्रवण किया है अवध की वीथियां, नंद व्रज धाम, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी। शिशुरुदन की परम प्रिय बानी जिसके लिए अभिप्सित थी, जो महाराज नंद यशोदा के नंदालय में बाल ध्वनि सुनने के लिए प्रति प्रभात कालिंदी सरजू मैया से प्रार्थना करते थे, आज उसके मनोरथ सिद्ध हुए हैं। तो बड़े हर्षोल्लास के साथ, जैसे अवधपुरी के सारे नर नार का आत्मानं भूषयात् चक्रुः वस्त्राकल्प अंजनादिभिः, स्वयं बड़े उताले भाव से स्नान कर रहे हैं, आवश्यक शरीर का अलंकार कर रहे हैं। महामुनि ने कहा कि वस्त्राकल्प अंजनादिभिः, इसमें बहुत समय नहीं लगाया। स्वयं के श्रृंगार करने में, वस्त्र आभूषण धारण करने में बहुत समय नहीं लगाया, क्योंकि सबके मन में नंदालय, सुंदर नयनाभिराम झांकी, श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल को देखने की लालसा जग उठी है। और ऐसी लालसा जगी है, महामुनि का ऐसी लालसा जगी है, वो साधारण नहीं है। कभी नाम रूप जगत संबंध के लिए भाव नहीं उठता है। बताएंगे कि बल भी त्वरितम जगमुहु, त्वरितम बहुत शीघ्र, उतावलेपन के साथ। ये प्रीति तो केवल ईश आकर्षण में होती है, वो सहज नहीं है। ये छलांग, ये उड़ान, ये चरण धावमान, बताएंगे सवेग चली हैं तो कैसे कानों के कुंडल झिलमिल हिल रहे हैं जी, उनके जो हार हैं वो कैसे उछल रहे हैं। बहुत सुंदर ध्यान किया। और देव वनिताएं जो आकाश मंडल में हैं, ये शोभा देख रही हैं। गगनवाणी ने प्रकाश किया था कि जनीष्यते तत्प्रियार्थम। महामुनि ने कहा राजन, ब्रज मंडली की ये शोभा मुझे कुछ और परोक्ष दिखाई दे रही है। ये जो सुंदर दिव्य चिन्मय श्रृंगार, मणिमाणिक्य, रूप यौवन सौंदर्य और धावमान, ये गोप मंडली में, ग्वाल मंडली में, गौ मंडली में वत्सों के साथ जो दृश्य आ रहे हैं, वो तो क्षीर सागर पर जो गगनवाणी ने प्रकाश किया था, और अरण्यों में, दंडकारण्य आदि में जो त्रेता युगीन ऋषि आत्माओं ने जो निवेदन किया था,
तो लगता है कि मूर्तिमान हो करके, जैसे त्रेता के सभी वानराकार हो करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि गिरि तर नाख आयुध सब वीरा हरि मार्ग चित वहीं रणधीर। महामुनि ने कहा कि मेरे भाव समाधि में तो सारी अरण्यों की युग युगांतर की काल कालांतर की जो ऋषि आत्माएं हैं, और जिसके लिए गगनवाणी ने कहा संभवंतु सूर्य स्त्रियः, वे देवांगनाएं श्रुतियां गोप मंडली में जो गौओं के वृंद हैं, इसमें हिल मिल के शामिल होकर के मुझे सभी केवल ब्रज रज के क्रीड नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये तो इसमें ऋषि आत्माएं दिखा रही हैं। वो अवध की वीथियां हो चाहे व्रज की वीथियां हो, ऋषि आत्माएं देवांगनाएं सभी ब्रज मंडली के वनिताओं में, ब्रजांगनाओं में, क्योंकि उनके जो पद चल रहे हैं, जो उनकी आध्यात्मिक उड़ान भर रही है, कावलवे त्वरिताम जगमोह, मनुष्य लोक की जो भेंट सामग्री नहीं हो सकती, मनुष्य लोक की मात्र सुंदर काया नहीं हो सकती, और सभी निर्दिष्ट नंदालय की तरफ धावमान हो रहे हैं। कत्वरितम जगमो पृथो श्रोण्यश्चंचलत कुचा, धावमान इस प्रीति आकर्षण। बाबा ने कहा सहज सिंगार, देखिए मानस बोध। महामुनि ने कहा कि त्वरितम जगमुहु वस्त्र कल्पंजनादि भी, सुंदर मार्जन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जितना आवश्यक है उतना धारण किया। तो महामुनि ने तो ऐसा कहा और सभी धावमान हुए। सहज सिंगार किए उठी धाई, सुंदर महोत्सव में जाना है तो उत्सव क्रीड होकर के जो आवश्यक है, ये नहीं कि मन चित्त प्राण देह को ही सजाने में लग जाए, नहीं, स्नान गृह में है, वस्त्राभूषण अलंकार कर रही हैं, और सारे रोम रोम में श्याम सुंदर की झांकी पाने के लिए उतावला। क्या घर की सुंदर से सुंदर भेंट सामग्री हो सकती है, क्या देवलोक की सामग्री हो सकती है। इसलिए कहा ये बहुत साधना परक विषय है, हमारा स्नान अर्चन के लिए होना चाहिए। स्नान जैसे संपन्न हो, सीधे अर्चन, अर्चन भाव से स्नान, पूजन करने के लिए स्नान करना है। सुचिर अलंकृत परिधान उपासना की दृष्टि से ग्रहण करना है, लेकिन हमारा चित्त मन प्राण इसमें अनुरक्त न हो। हमारे भीतर देवालय तक जाने में, भगवान के विग्रह तक जाने में एक भीतर की अंतरंग धारा सतत सनातनी प्रवाहित होनी चाहिए। क्या कहा कि सहज सिंगार किए उठी धाई, धावमान हो गई। और संहिता जी क्या कहती कि राजन मैं खुली आंखों से देख रहा हूं, बल भी त्वरितम जगमुहु, और इतना तेज चले हैं कि इनके कर्णों के कर्णफूल, इनके हार, इनके आभूषण, इनके वस्त्र, और आगे बोलेंगे, मंत्रों में श्रवण करेंगे। सहज सिंगार किए उठी धाई, वृंद 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 मिली चलिए लुगाई। जूत के जूत लाला को देखने के लिए
सारी ब्रज मंडली, अवध की वीथियां असंख्य पार कोलाहल से, हाँ, वेद ध्वनि मंगल ध्वनि, जनु खग मुखर समय जनु सानी। ऐसा ध्यान दिया तो कहा किसी का हाथ खाली नहीं, मंगल द्रव्य से भरे हैं, पूजन सामग्री से भरे हैं, और सबके अंदर ईश्वर अर्चन का भाव दिखाई पड़ रहा है। सभी धावमान, सवेग, समस्त व्रजरज, अवध कण कण, गोपी गोप मंडल, अवध नर नार, कैसे मंगल दृश्य हो रहे हैं। मानस बोधामृत और भगवती संहिता भागवत बोध का ये क्षण और कण उसको स्पर्श कर रहा है। गोप्या समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठया चीतांबरा पथि शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजति विरेजु। बड़े राग से महामुनि ने गान किया कि राजन, सभी नंदालय की तरफ धावमान हो रहे हैं, सभी राजभवन के तरफ। महाराज के आंगन में जो सुंदर बधाई उत्सव, नंद उत्सव हो रहा है, लाला की छवि पधराई गई है सुंदर पालने में। नंदालयं सबलया व्रजति विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे देवकी नंदन माधवाय हे नाथ नारायण वासुदेव। महामुनि ने कहा राजन, नंदालय के तरफ जब ये देव वनिताएं धावमान हुई, क्या कहा? शिखाच्युत माल्यवर्षा। एक तो इनके ईश्वर प्रीति प्रगाढ़, सुंदर व्रज की रीत, अवध की प्रीत को देख करके देव विमानों पर जो देवांगनाएं हैं, दिवलोक से देवगण नंदन वन के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बार बार मंगल द्रव्य, मंगल नाद, अगर धूप कपूर निराजन, चतुर्दिक अबीर गुलाल, अवध और व्रज की वीथियां अनिर्वाच्य अनुपमेय शोभा से संपन्न हुई हैं। और वहीं जो उनके शिखाओं में, जो उनके केस में गूथे हुए पुष्प हैं, वो जैसे जो चरण धावमान हो रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। धन्य मां मुनि की दृष्टि का, धन्य वो चरण जो ईश्वर दर्शन के लिए धावमान होते हैं। तो अदृश्य सत्ताएं, देव सत्ताएं, ऋषि सत्ताएं स्वयं उनके पद पर नहीं जी, उनके चरणों से जो चिन्हित रज हो जाती है अवध और ब्रज की, उस पर पुष्प वर्षा करते हैं। दिशाएं उनका स्वागत करती हैं। जो चरण धावमान हुए, जो चरण चले, कहां नंदोत्सव में। मंत्र सुने, कहते चित्रांबरा पथि, पथि उस मार्ग में, किस मार्ग में? जिस मार्ग से धावमान हो रहे हैं। शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्रजति विरेजु। इनके आभूषण बता रहे हैं,
इनकी धावमान होने की ईश्वर प्रीत का, बाल कृष्ण का आकर्षण बता रहा है। कितने वेग से ये वनिताएं मंडली, और मुझे तो राजन ये केवल मनुष्य लोग की छवि नहीं आ रही है, मुझे इसमें कई कोट की आत्माएं दिखाई दे रही है। प्रकाश करेंगे। बाबा ने कहा कि सुंदर नंदालयम गावत पैठही भूप दुआरा। कैसी झांकी दिया हमारे माहेश्वर ने कि सभी नंदालय की तरफ, राजभवन की तरफ, कि गावत पैठही, पैठही जैसे जैसे जिसको मार्ग मिल रहा है, बड़ी लंबी कतार है जी। सुंदर मंगल नाद, स्वस्ति वाचन आदि अपनी लोक मंगल गीत के साथ, कहा न किसी के हाथ खाली नहीं। क्या कनक कलश मंगल भर थारा, कनक कलश मंगल भर थारा, गावत पैठही भूप दुआरा, बलवे त्वरिताम जगमुह। सुंदर भली भेंट लेकर नंदालयम सबलया व्रजति विरेजु। और यत्र तत्र सर्वत्र, जहां देख रहे हैं वहीं नंदालय में प्रवेश कर रहे हैं। और बड़ी सुंदर झांकी लिया संहिता ने। कहा जो दृश्य हो रहा है वो सभी जाकर के, जैसे जिसको समय मिलता है, धारणा से, ध्यान से उस राजभवन में सुंदर बाल मुकुंद शारंग पाणी प्रभु की सुंदर छवि की झांकी लेते, उनके चरणों में रोम रोम प्राण, कई जन्म के भाव पुण्य सब अर्पित करते। जो भी अर्जित उपार्जित सामग्री है और जो मंगल द्रव्य रखे हुए हैं, माखन है, हरद दूब अक्षत फल फूला, सभी मंगल द्रव्यों से उनका मंगल तिलक करते, अर्चन करते, और सब व्यक्तिगत व्यक्तिगत नारायण बाल रूप का नीराजन करके और अपने आंखों को धन्य कर रहे हैं। और झांकी पूरे दिवलोक से। वैदिक ब्राह्मणों की मंगल ध्वनि, लोक परंपरा। और महामुनि ने कहा कि राजन, कैसा विचित्र तुम्हारा आराध्य है, कैसी हमारी सनातनी परंपरा है कि सनातन भावधारा में सनातनी आत्माएं अपने नारायण की चरण वंदना भी कर रही हैं, निराजन भी कर रही हैं, और आज भक्त भगवान को आशीर्वाद देते हुए, आशीष देते हुए दिख रहे हैं। कथा जी ऐसा कहती है। मंगल तिलक लगाते हैं, दधी रोचन दुर्वा, रक्षा विधान करते हैं, हरिद्रा तैलाज से रक्षा विधान करते हैं अपने भगवान का, और उनकी आरती करते हैं। करी आरती, बाबा ने कहा कि करी आरती न्यवछावर करही, करी आरती। नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि तो निरंतर हो रही है, विचित्र वाद्य बज रहे हैं, उसी में अपना स्वर मिला करके सुंदर वनिताएं, व्रजांगनाएं, अवध नर नार प्रसन्न होकर के सहस्त्रों लक्ष लक्ष की संख्या में, इस साधारण नंदोत्सव नहीं जी, बताया यह विसर्जन विहीन उत्सव है। नित्य अर्चन,
बताएंगे कि अर्चन आराधना आरंभ हुई तो कितना क्षण व्यतीत हुआ। कहा करी आरती न्योछावर करही, विभिन्न प्रकार के मनोरथ चित्त धन्य हो रहे हैं, प्राण धन्य हो रहे हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से अर्घ दे रहे हैं। ऐसी छवि तो देखा ही नहीं, क्योंकि सबकी साधना है जी, सबकी आराधना है। और कभी किसी जन्म में कोई मांग है, याचना है, ये केवल एक तपस्वी की मांग नहीं है। जितने शरीरधारी इस समय नंदोत्सव में भाग ले रहे हैं, ऋषि आत्माएं, महादेव ने कहा कि जिन रघुनाथ चरण रति मानी, किसी जन्म में कोई भी जीव ऐसा नंदोत्सव क्रीड हुआ है, मधुर झांकी के लिए चिंतन किया है, शिशु रुदन की कामना की है, वात्सल्य विग्रह में सर्वस्व खोने का भाव रखा है। आज हमारे अवतारी विग्रह ने सबको एक साथ लाभ दे दिया कि जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। महामुनि का राजन ध्यान देना कि सारी देवांगनाएं भी, सारी श्रुतियां भी, गोप मंडली में ग्वाल बाल ऋषि आत्माएं सभी नंदोत्सव का रूप बदल बदल करके लाभ ले रही। तो करी आरती, अपने प्राणों का न्यौछावर, चित्त का न्यौछावर, मंगल भेंट दामग्री सामग्री का न्यौछावर, जन्म जन्मांतर कि जो भी सुकृत है, पुण्य है, इस भाव से सब न्यौछावर कर रहे हैं। बार बार शिशु चरण निपरही। और इसके बाद क्या कहा कि ता आशीष, केवल चरण ही नहीं पढ़ रहे हैं। महामुनि ने कहा कि सनातन धर्म की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। भक्त आज भगवान के रक्षा का भी विधान कर रहे हैं। लोक परंपरा के अनुसार तीर्थ जल से, हरिद्रा मिश्रित तिलों से, दुर्वादि से, कुश परिसमूहन, कुश के शाखाओं से, पीत सरफिसा, श्वेत सरसों के जो दाने हैं, पीले सरसों के दाने हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार से उसको भगवान के मुखमंडल पर घुमाते हुए रक्षा विधान भी कर रहे हैं और भगवान भक्त को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ऐसा सनातन धर्म है। का वंदन करते हैं, तिलक करते हैं, न्यौछावर करते हैं, निराजन करते हैं, करांजलिवत साष्टांग दंडवती कर रहे हैं, झांकी ले रहे हैं। और कहता आशीष प्रयुंजाना शिराम पाहिते, पाहि पाहि पाहि। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। सभी एक दूसरे की दृष्टि लगाते हुए, एक दूसरे की दृष्टि देखते हुए, एक दूसरे को निरखते हुए, कैसे प्रतिपल, रोम रोम, श्वास श्वास, प्रत्येक जन्म का अर्घ प्रदान कर रहे हैं। दिशाएं धन्य हो रही हैं। सभी अवतार क्रीड हो रहे हैं।
ये सरिताएं, ये कानन, पर्वतमालाएं भारत के तीर्थ, ब्रज के रज रज कण कण, पुण्य सल्ला भगवती, श्री सरजू और अवध धाम सभी एक साथ समवेत ऋषि आत्माओं ने साक्षात्कार किया कि गावत पैठही भूप दुआरा, गावत पैठही भूप दुआरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्य है ये सनातनी परंपरा। महामुनि का राजन ता आशीष प्रयुंजाना, श्री राम पाहिती बालके, हरिद्रा तैल सुंदर मिश्रित जल से सिंचन, रक्षा विधान और चिरंजीवी होने का मंगल आशीष, यत्र तत्र सर्वत्र मंगल आशीष दे रही है, मंगल ध्वनि सुनाई दे रही है। बाबा ने कहा कि मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ दे आशीष, जहाँ तहाँ दे आशीष, श्रीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविधाक्षोभमानम मह्यते, सभी जीवेम सरदा शतम, शरणयाम सरदा शतम, प्रब्रवाम सरदा शतम, अधीना श्याम सरदा शतं, भूयस सरदं शतात। दीर्घायुष्य की कामना कर रहे हैं, रक्षा विधान कर रहे हैं। संहिता भागवत बोध में महामुनि जैसी झांकी दिया, हमारे अवध त्रेतायुगीन परमात्मा के अवतार की जो जन्म महोत्सव का गान कर रहे हैं, बधाई कर रहे हैं। देखिए कैसा सुंदर संगम। महामुनि ने कहा कि आशीष प्रयुंजाना, सभी आशीर्वाद देने में संलग्न हो गए। सर्वत्र आशीष ध्वनि सुनाई दे रही है ब्रजमंडली में, और अवध में बाबा ने कहा सभी प्रसन्न होकर के जहां तहां दे आशीष, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र भक्त भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। कैसा? मन संतोषे सबन के जाता दे आशीष, असकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। हमारे लाला चिरंजीवी हो, ऐसा सुंदर आशीर्वाद दे रही हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और महाराज के न्योछावर दे रहे हैं और सभी न्योछावर लूट रहे हैं। सभी एक दूसरे पर दधी माखन छीर उड़ेल रहे हैं और महाराज की मंगल बधाइयां लूट रहे हैं। का जो पाते हैं वो रखते नहीं, वो भी लुटाने लगते हैं जी। कि गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि, नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। महामुनि ने कहा कि
कि श्री ब्रजधाम से नंदालय में जितनी बधाइयां आई, अवधपुरी से लाला के चरणों में जितना भेंट दिया गया, उसका कई गुना हमारे महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ और नंदालय के नंद बाबा विप्र मंडली के साथ मंत्र ध्वनि के साथ सबको लाला की बधाई लुटा रहे। बोलवाल कृष्ण भगवान की। आंगन में बधाई लुटी जा रही है, बाहर बधाइयां लुटी जा रही हैं। सारी दिशाएं और देवांगनाएं झांकी ले रही है। महामुनि ने कहा कि राजन, दोनों पुरियों में ऋषि मेधाओं ने देखा कि बधाई लुटाने वाला और बधाई लूटने वाले केवल अवध और ब्रज भूमि के ही नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि नंदो प्रतिबभू नंद बाबा के सदृश और महाराज दशरथ के सदृश भी बाहर सरजू से लेकर के हाट चवट बाट तक, नगर वीथी तक और नंदालय के बाहर भी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये सभी ब्रजधाम और अवध धाम के नर नार नहीं दिख रहे हैं। ये तो लग रहा है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप को धारण करके साक्षात जैसे श्रुतियां हैं, वेद भगवान प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही कोई और इस बजाई ब्रज नंदोत्सव के महोत्सव में भाग लिया हुआ दिख रहा है। तो कहा तेहि अवसर जो जेहि विधियावा, कहु समय तेहि अवसर, बधाई गान में, बधाई लुटाने में और लूटने में। नंदो महामनास्तेभ्यो, महामनानंद जी और त्रेता युग के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज, कहते ही अवसर जो जेहि विधियावा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। का आंगन में अजिरम, आंगन में अलग बधाई लुटाई जा रही है जी, बीथियों में अलग बधाई लुटी जा रही है, लेकिन बीथियों में चलते हुए दामिन की तरफ चमकते हुए जो अलग प्रकार के मणि माणिक दिखाई दे रहे हैं, वो ब्रज और अवध कोई नहीं दिखाई दे रहे। ये मनुष्य लोक में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो महामुनि ने कहा कि योगीगण बड़ी अपनी ध्यान धारणा से सिद्धों ने देखना शुरू किया तो बड़ी विचित्र झांकी दिखाई दी कि नंदो, यहां जो नंद बने हुए हैं कोई अलग है, ब्रज में जो दशरथ बने हुए हैं अलग है। तो कौन है? तो कहा जो क्षीर सागर पर वेद मूर्ति के साथ, कौन? त्रिनयनम, हमारे शूलपाण माहेश्वर दृश्यमान हुए थे प्रार्थनारत। आज ब्रज और अवध की बीथियों में जी बधाई लुटाते हुए उनकी मंडली दिखाई दे रही है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। आनंद बाबा तो वेद मूर्तियों के साथ आंगन में बैठे हुए और सब कुछ नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। अब महामुनि ने क्या लिखा कि गजरथ तूरग हेम गोहीरा, ये जो लुटाया जा रहा है ये तो बड़ा विचित्र है। हाथी, घोड़े, रथ, मणि माणिक्य, कहते ही अवसर, ये जहां लुटाया जा रहा है सरजू की हाट बाट चौहट पर, बीथियों में, मणि में, आंगन में तो अलग अलग बधाई चल रही है। आरती ने उछावर, कहा सब कुछ संकल्प कर रहे हैं कि विष्णु आराधनार्थाय। वेदवादी ब्राह्मणों ने कहा महाराज संकल्प करिए
तो नंद बाबा भीतर से और महाराज दशरथ संकल्प कर रहे हैं कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड कोट नायक, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और आज मंत्रों ने जो बाबा नंद बाबा के भीतर प्रकाश किया, का विष्णु आराधनार्थाय, हम जो कुछ कर रहे हैं, ब्राह्मण पूजन, गौ पूजन, बधाई, दान, सुंदर पकवान, उनके दृष्टि में केवल केवल देह का भाव नहीं जी, विष्णु आराधनार्थाय, हमारा सब ये सुकृत भगवान विष्णु की आराधना बन जाए, विष्णु प्रीत्यर्थ और स्वपुत्रस्योदयाय च। और न जाने किस विधि ने कृपा की, कृपालु की, कि सुंदर लाला आया है, यशोदा के अंक भरे हैं, इनका सब विधि से कल्याण बना रहे। संसार की भी कामना है, लेकिन सब कुछ हमारा विष्णु आराधना में हो जाए, इस भाव से। और वहां भी सुंदर मंत्रनाद सौमंगल गिरा के साथ महामुनि ने कहा कि वासोलंकार गोधनम, नंद महाराज सुंदर सुंदर बहुमूल्य बहुमूल्य मणियों को न्यौछावर बधाई लुटा रहे हैं। ग्वाल बाल दधी क्षीर गोपा परस्परम भ्रिष्टा दधि क्षीराम घृतांबुभि। लेकिन विप्र मंडली और जो नगरपुर ग्राम के बाहर जो ये भीड़, ये जूथ, बाबा लिखा ते ही अवसर की क्षण जिसमें विशेष बधाई लुटाई जा रही थी जी। का गजरथ तूर गहेम गोहीरा, अदीने नृप नाना विध चीरा। तो जो हमारे सिद्धों ने, हमारे नागों ने, हमारे गंधर्वों ने, हमारे देवों ने देखा, और स्वयं वेद मूर्ति ब्रह्मा जी ने देखा, तो कहा भाई ये तो हमारी सृष्टि की मंडली नहीं दिखाई दे रही है। तो नंदोत्सव में अवध और ब्रज की वीथियों में कौन घूम रहा है? बड़ी प्रार्थना की है तो सुंदर झांकी मिली कि बधाई लुटाने वाला नंद बना हुआ और महाराज दशरथ राज बना हुआ। मन में आंगन के भीतर तो कोई और है, बाहर कोई और। ते ही अवसर, जो भीड़ जहां इकट्ठी होती वहीं बधाई लुटाई जा रही है। मणि माणिक के सुंदर काहे लूटने वाले भी तो संख्या न तो अवध की है, न तो ब्रज की है, और न तो मनुष्य लोग मेरे सृष्टि के ही दिखाई दे रहे हैं, और न तो सुंदर मणियां, हीरे जवाहरात तो कहां से लुटाया जा रहा है। देव अपने अपने विमानों की भेंट सामग्री देख रहे हैं। का ये तो बहुत विचित्र है। ब्रह्मा जी की मति ध्यानस्थ होकर खुली आंखों से देखना चाहती है तो दिखाई दे दिया। मंत्र में तो सुनेंगे, लेकिन भाव देखिए हमारे संत हृदय का, जो असी और काशी के गंग पर तरंग ले रही है। क्या कर्पूर गौर, ये लीला किसकी है? करिश्मा किसका है जी? ये लूटने और लुटाने वाले कौन हैं? कहा कर्पूर गौर करुणा उदार, कर्पूर गौर सुंदर विशाल काय कैलाशाधिपति। हाँ, अपने मुंह से बोलेंगे इस बात को, लेकिन बाबा ने असी गंग पर काशी में ध्यान किया कि हमारे अवध की वीथियों में कौन, क्या तेई अवसर, क्या बधाई के समय और ब्रज में गजरथ तूरग हे मगोहीरा,
और इस प्रसंग पर ले जाएंगे कि बाबा को तो चक्रवर्ती सम्राट और नंद बाबा ने तो सब बधाई लुटाई, न्यौछावर दे रहे हैं, लेकिन आज जो ये सुंदर दृश्य आ रहा है तो करे कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार कर्पूर गौर। दामिनी दमकी और देखा ये चक्रवर्ती कौन बना हुआ है, नंद कौन बना हुआ है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। खाली हाथ कोई ब्रजवासी नहीं आता, जीव नहीं आता और शिव भी नहीं आता। अवध और ब्रज की वीथियों में खाली हाथ हमारा भंडारी नहीं आता। क्या कह रहे हैं? कर्पूर गौर करुणा उदार। यहां अवतार नहीं कहा कर्पूर गौर करुणा उदार। छोड़ दिया कैलाश, छोड़ दिया काशी, और उदार कौन? ये लुटाने वाला और लूटने वाले। कहा क्या? कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार। सुख जन्म भूमि महिमा अपार। सुख जन्म भूमि बताएंगे कि जन्म महोत्सव रचहि सुजाना। क्या? कि जन्म महोत्सव देखऊं जाई। कब? जब जब राम अमनुज तनु धरहि भगत हेतु लाभहु करहि। तब तब अवध पुरी मैं जाऊं। तब तब अवध और ब्रजपुरियों में साक्षात महेश्वर की वाणी का नाद किया असिया और सरजू गंग से। क्या कहा? कि तब तब अवध पुरी में जाऊं बाल चरित बिलो की हर साऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाई। अब आगे की बात बाद में। कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार। सुख जन्म भूमि महिमा अपार संसार सार भुजगेंद्र हार। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अवध और ब्रज का महोत्सव जी इस सूर्योदय और अस्ताचल का नहीं है, बहुत यौगिक संवाद है जहां साक्षात कर्पूर गौर दृश्यमान हुआ। बधाई लुटाने वाला वेद मूर्ति ने बहुत ध्यान करके जब देखा तो आकाशवाणी ने जैसा प्रकाश किया था, तब क्षीर सागर पर जिस देवों ने इतनी प्रार्थना की, दंडकार के रण के ऋषियों ने त्रेता युग में जो ध्यान दिया, ऋषि आत्माओं ने अवतार क्रीड होने का जो चिंतन किया, जो भगवती धेनु रुदन करती हुई पहुंची थी, क्या अवतार क्रीड नहीं होंगी? बधाइयों में वो नहीं शामिल होंगी? बिना उनके प्राण बधाई में गए क्या शांति पाएंगे? तो क्षीर सागर के समस्त देव भगवती धरा के साथ और सारी धेन सभी कैसे अवतार क्रीड हो रही हैं
जिसका नेतृत्व सबको लुटाने का काम कौन करता है जी? वो तो केवल एक हमारा भंडारी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार। ध्यान किया कि सुख जन्मभूमि, जब जन्मभूमि कहा तो द्वय जन्मभूमि, वो पूरी द्वय अवधा और मधुपुरी नंद ब्रज। सुख जन्मभूमि महिमा अपार संसार सार भुजगेंद्र हार। नाम दिया वही जो आकाशवाणी ने त्रिनयन कहा। त्रय नयन मर्दन, त्रय नयन मर्दन मयन अंग अंग प्रतिभस्म राग। कर्पूर गौर करुणा उदार। जहाँ की दिख गई कि वस्तुतः ये बधाई लुटाने वाला कौन है और लूटने वाले कौन? कह रहे कि प्रतिभा स्मराग मणि मनिक देत करत निहाल। देखी देव शिव वृषभयान। वृषभारूढ़ सुंदर कर्पूर धौलिम वर्ण दिखाई दिया, वृषभ दिखाई दिए और वो सुंदर विभूति की झोली दिखाई दी, भंडारी दिखाई दिया। संग गोप चलत विभूति मसान। और गोप मंडली जो चल रही है, अवध नर नार चल रहे हैं, कब विभूति मसान की स्वयं जीवंत होकर के बाबा के साथ उनके गण आज भगवान ब्रज भूमि में अवध भूमि चरण बंदी सुरसिद नर नारी। ब्रज यवद बीथि विचरत महेश कृपाल। कर्पूर गौर करुणा उदार। कर्पूर गौर क्या देखा? नादिया शीघ्र घूमता, झोली में बाबा हाथ डालते, आकाश में उड़ाते और लूटने वाले धरती पर आने ही नहीं देते जी। जितनी विभूति के कण उतने मणिमाणिक्य और उछलते कूदते और सब जिसका तेहि अवसर जो जेहि विधियावा। का दीन भूप जैसा मन चाहा बधाई लूटने के लिए विभूति महारानी वैसा रूप धारण कर लेती। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संपूर्ण ब्रज और अवध के आकाश में जी धूम मच गई। सूर्य बधाई देखता देखता रुक गया। बाबा गान करेंगे। कहा है हमारे वंश में तो भाई साक्षी हैं, सृष्टि आरंभ से सृष्टि आदौ, सृष्टि के आदि में सूर्य की उत्पत्ति हुई है। कहा अनेक चक्रवर्ती सम्राट आए, उत्सव हुआ, लेकिन ऐसी बधाइयां, ऐसे मणिमाणिक, ऐसी बधाइयां चंद्रदेव करे हमारे वंश में। इतने नंद नौ नंद षड वृषभान सभी आए, लेकिन ऐसा भाव नहीं। तो मंत्रों ने सुंदर नाद किया कि सुंदर नहीं जी, ये सभी तो वृषभयान बाबा महादेव की नादिया घूमता और पुरारी के पंचदश नेत्र संपूर्ण दिशा विदिशाओं में क्रीड होकर के अपने सरकार प्राणेश्वर की बधाई लुटाने में झोली में हाथ जाते, विभूति आकाश में जाती और सभी मणिमाणिक्य होकर के और उसके लूटने वाले भी तद्रूप स्वरूप में हो जाते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब मंत्रों में इसको श्रवण किया। बाबा ने सुंदर अवध के भाव को, जो जहां की असी गंग के तीर लिया,
अपने विनय पद में आज मंत्रों में संहिता ने गान किया कि हंसारूढ़ो चतुर्मुखो। ये किसने देखा? तो कहा हंसारूढ़ो चतुर्मुखो, साक्षात वेद मूर्ति ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर के जो इस बधाई महोत्सव में क्रीड हो रहे हैं आकाश से। हंसारूढ़ो चतुर्मुखो वेद कर्ता, जो क्षीर सागर पर बैठे हुए उस गगन वाणी को श्रवण किए थे। देवांगनाओं का अवतार क्रीड होने का भाव दिया था। क्या देख रहे हैं? वृषारूढ़ो महेश्वर। ये सारा करिश्मा किसका है? हमारे दानी, अवधर दानी महेश्वर का। क्या? वृषारूढ़ो महेश्वर। और सारी देवांगनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा है? साक्षात बैकुंठ से हमारी लक्ष्मी महारानी पधारी तो गरुड़ ने पंख फहराया और हमारी श्री जी गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के अवतार क्रीड अपने श्याम सुंदर भगवान सारंग पाणी और बाल कृष्ण को निरखने आई। अरु विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जिसके बिना कोई उत्सव हो ही नहीं सकता। तो मंत्र बोलते लक्ष्मी च गरुणारूढ़ा दुर्गाख्या सिंहवाहिनी। सारी मात्र सत्ताओं का, देवांगनाओं की सत्ता का नेतृत्व करती हुई साक्षात उमा रमा ब्रह्मानी। और कहा राजन संग गोतनुधारी भूमि विचारी। गर्भस्तवन में देवों ने कहा था प्रभु आने वाले तीसरे प्रातः का सवेरा संपूर्ण हम सभी आपकी झांकी लेंगे और जो वसुंधरा भगवती धरती आपकी वियोग क्रंदन में प्रार्थना सभा में अश्रुपूरित नेत्र बहाती रही, उनके चित्त का आह्लाद आप ब्रज मंडल से करेंगे। तो ऋषि का ध्यान गया। ऋषियों ने साक्षात्कार किया कि गो रूप धारिणी पृथ्वी, गो रूप धारिणी पृथ्वी। माता वही जो ब्रह्मलोक में गई थी, आज धरती माता गौ का रूप धारण करके इस मंडली के साथ भगवान की बधाई में क्रीड हो रही हैं। अवध की वीथियों में, व्रज की वीथियों में, क्योंकि अवतार के मूल हेतु भूता हमारी धरती माता और सारे देव ऋषि तो अपने अपने चित्त में धारणा कर रहे हैं, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश क्रीड हो रहे हैं। और विमानस्था समाययो नंदोत्सवा, दोनों हमारी पुरियां देव देवांगनाओं के उस विमान से अपने अपने स्वरूप में रह करके भी आदिदेव स्वरूप से और सूक्ष्म स्वरूप से अपने इच्छा के अनुसार सर्वत्र इस उत्सव ब्रज महोत्सव में नंदोत्सव में प्रविष्ट होकर के एक बाबा ने कहा कि महाकुला कोलाहल समायुक्ता गोपी गोप गणाकुलम। इतना बड़ा जन कोलाहल, इतना बड़ा महोत्सव, इतने यूथ के यूथ परिसंख्या में। कहा नंद मंदिरम इत्यजेव क्षणम ययुः सुरेश्वरा। देखते देखते सभी नंद बाबा के देवालय में आकाश मार्ग से, सूक्ष्म मार्ग से, दैवी मान से, अपने अपने स्वरूप से जाकर क्या करते हैं? परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्णम बाल रूपिणम वीक्ष्य देवा स्तुत्या
ब्रह्माद्या ऋषिभिः सह स्वधामाभिजजुः सर्वे हर्षिता प्रेम विह्वला। का देव तो नंदोत्सव में भाग लिए, झांकी मनाए, विभिन्न प्रकार के मंगल स्तमन किए। अभी मंत्र बता रहे हैं कैसे इस ब्रज में और अवध में केवल मनुष्य लोग नहीं जी, वो सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, देव, देवांगनाएं, अनंत अनंत काल से अवतार की रखने की अभिप्सा करने वाले अपने गोप के रूप में, ब्रज मंडली के रूप में जैसे अवध में स्तुति करने के लिए मूर्तिमान भेद प्रकट हुए थे, ये सभी सर्वशक्तिमान सामर्थ्यमान जो क्षीर सागर पर भगवान को अवतार क्रीड होने के लिए प्रार्थना किए थे, वो कैसे रुक सकते हैं। इस महामहोत्सव से सबका प्रवेश हुआ। लेकिन ये आदि अंत वाला नहीं का, एक दिन का ये उत्सव नहीं, ये तो मंत्रों में इसको समायोजित किया हमारे आपके ज्ञान और ध्यान के लिए। लेकिन मानस मंदाकिनी इस महोत्सव में जब क्रीड हुआ, और जो अदृश्य बात है, जो परोक्ष बात है, केवल महादेव के नेत्रों ने जिसको अवलोकन किया और समय पा करके भगवती उमा से जो झांकी दिखाई व्रज की और अवध की, जो झांकी हमारे बाबा ने असी गंग पर लिया कि कर्पूर गौर करुणा उदार संसार सार भुजगेंद्र हार। मानस मंदाकिनी कहती है, सुंदर लुटाई, सुंदर बधाई, सुंदर गान, सुंदर सजावट, ये तो हमने मनुष्य लोक का राज प्रसाद का वर्णन किया। लेकिन माहेश्वर क्रीड जो ये मणिमाणिक थे, आकाश का सूर्य इस महोत्सव में अपनी सुध बोल उठा। प्रकृति का नियम बदल गया जी। सबकी संध्याएं, त्रिकाल संध्याएं, सूर्योदय सूर्यास्त, ये ऋतु अयन पर्व का सभी परमात्म क्रीड होने लगे। क्या सरिताएं, क्या नदियां, क्या पर्वत, क्या समुद्र, क्या ऋतु, क्या अयन, तिथि, पक्ष, क्योंकि सबका विभाजन तो सूर्य करते हैं। सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, और चंद्र करते हैं। तो कहा बड़ी विचित्र बात है, अपने कुल के चंद्र और अपने कुल के सूर्य का ऐसा ब्राह्मी रात्रि जी। यहां तो वो निशानाथ हैं। तो कहा कौतुक देखी पतंग भुलाना, का कौतुक माहेश्वर वाणी है, शिव गीता, मानस बोधामृत, हमारे नादिया का ऐसा माहेश्वर की बधाई लुटाना, झोली की राख आकाश में है और आकाश में ही लूटने वाले धरती पर आने नहीं दे। वाह, सुंदर देवालय तीर्थों के नगर प्रसाद के उस अति उत्तुंग कौतुक देखी पतंग भुलाना का सूर्य वंश के सूर्य ने इस कौतुक को देखा, चंद्र वंश के चंद्र ने देखा, उसको अपना साम्राज्य भूल गया जी। का इस वंश में ऐसा महोत्सव तो देखा ही नहीं। तो बाबा ने गान किया कि कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। एक दिन दो दिन नहीं जी, मास, ये पक्ष मास व्यतीत हो गए। कहा मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई कोई,
रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होई। जैसे सूर्यवंश के सूर्य ने निशा देवी को झांकी नहीं लेने दिया जी, वैसे ही चंद्रवंश के चंद्र और महानिशा ने वो भुवन भास्कर को भी झांकी नहीं लेने दिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो कहा कि यह रहस्य काहू नहीं जाना। लेकिन धन्य है ऋषि माड़ी, धन्य है भगवती उमा माहेश्वर प्रीत, और धन्य है काशी से अवध के तरफ प्रस्थान करने वाले हमारे संत हृदय बाबा के इस मनोमय जगत को, ऋषियों के मनोमय जगत को हमारे इन मंत्रों ने प्रकाश कर दिया। इसलिए कहा नाना पुराण निगमागम। आपने देखा इस बधाई गान में कैसे हंस आया, हंस पर आरूढ़ होकर चतुर्मुख वेद मूर्ति ब्रह्मा आए, वृष पर वृषारूढ़ होकर के माहेश्वर आए, गरुड़ पर लक्ष्मी जी हैं, सिंह पर हमारे पराम्बा हैं, और सारे ग्रह नक्षत्र तारे देवों का जो नेतृत्व हो रहा है, जो विशाल क्षीर सागर की सभा में थे, और मूर्तिमान होकर के हमारी गो रूप धारणी भगवती धरती माता भी। तो कहा यह रहस्य काहू नहीं जाना। ये तो जब कृपालु की कृपा होती है जी, जब चाहता है कि उसके लीला गान का विस्तार हो, तब मंत्र रहस्य प्रकाश करते हैं। सनातन धर्म की विशाल गाथा का यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मानी चले करत गुण गाना। बाबा ने कहा कि आकाश का सूर्य और ये चंद्र तो प्रस्थान किया, लेकिन मैं एक चोरी की बात बता दूं। हाँ, भक्ति में चोरी होती है जी, गुप्तता होती है, छिपाव होता है। परोक्ष प्रिय देवाः, देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, लेकिन अधिकारी से छिपाते नहीं। क्या सुंदर बधाई गान की घटना, सूर्य और चांद, ब्रज और अवध की घटना, ये गाथा किससे कहते हैं? धन्य धन गिरिराज कुमारी जो धन्यता की झड़ी लगाती थी। कहा गुरु शिष्य से कुछ छिपाता नहीं। तो बाबा ने गान किया कि हमारे महादेव ने बताया कि और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरिजायति दृढ़मति तोरी। का सब लोग तो चले गए, लेकिन मैं अवध और ब्रज को, उसके बधाई गान को, इस महोत्सव को रज में क्रीड करता रहा। मेरा प्रस्थान नहीं हुआ। और आज ही नहीं, जब जब हमारे ठाकुर जी आते हैं, क्या कहते हैं कि काक भुसुंडी संग मदो, काग भुसुंडी संग मदो, मनुज रूप जानई नहीं को। ऐसे ब्रज वीथियों में अवध नर नारी बन करके, ब्रज वीथियों में बाल बाल बन करके, जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ती थी, जो लीला अवगाहन करना होता था, शिशु रुदन करते हैं तो उनके समक्ष जोगी बन करके, जब जैसा भाव आता है, हम इस पुरियों को छोड़ते नहीं। क्या कहते हैं कि परमानंद प्रेम सुख फूले, अभी थी न फिरही मगन मन भूले। अभी तो चतुर्मुख ब्रह्मा ने अष्ट नेत्रों से देख करके गान किया, लेकिन संहिता कहती सबके जाने के बाद भी क्या कहा कि तेहि अवसर जो जय विधिया। हटके भूले भटके छूटे छटके जो बधाई से रह गए हैं, अभी वही भूमिका, झोली से विभूति निकाला
और उनकी झोली को भर दिया। और ये हमारी बधाई गान की लीला कितने वर्ष तक चलती है जी? का इस प्रकार से कैसे कछुक, बाबा कहते हैं इस शिव गीता की, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानई दिन अरु राती। दिन रात की गणना कितने वर्ष तक चलती है? कहा 5 वर्ष। अवध और ब्रज की बीतियों में बधाई नंदोत्सव, माहेश्वर की वाणी निकली। क्या निकली? कि जन्म महोत्सव, बधाई महोत्सव अवधपुरी में, ब्रजपुरी में। जन्म महोत्सव देखूं जाई, अब बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। और निरंतर सकल तनय चिरजीव हूं, अपने लाला को अपने आशीष से, अमोघ आयु से आशीर्वाद, बधाई, ब्रज महोत्सव करता हुआ आनंद क्रीड होकर के कहा, एक बार नहीं, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भगति हेतु लीला बहु करे। प्रकार की लीलाओं में मैं उनको महोत्सव का क्रीड होता हूं। बड़े सुंदर अंतरंग भाव को बताए। और इसके बाद क्या कहा कि निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सफल करौर गारी। हमारे 5-10 नेत्र धन्य होते हैं। और उमा, मैं अपने बालक राम, बाल कृष्ण, ब्रज और विंध्य के इस अवध के सुंदर महोत्सव को, नंदोत्सव को सुंदर क्रीड होता हुआ, इष्ट देव मम बालक रामा, अपने इष्ट देव बाल कृष्ण और बालक राम की झांकी, शोभा पूष कोटि सत कामा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब गुरु कृपा करता है, ईश्वर का जब प्रसाद होता है, इसलिए कहा कि ग्रंथ का प्रकाश करना हो, लौकिक उपलब्धि करना हो, मंत्रों का रहस्य जानना हो, ईशाना सर्व विद्या नाम, केवल हमारे माहेश्वर बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम, कैलाश और काशी से ब्रजवत की वीथियों में भगवान की गाथा को क्रीड होते हुए, कहां क्षीर सागर, कहां गोलोक धाम, धेनुमती तट और राजन, ऐसे सुंदर संहिता। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनो। भगवान यश प्रदान करते हैं और ऐसा यश प्रदान किया कि आज शांब सदाशिव नादिया मणिमाणिक साक्षात अपने उस वैकुंठ से गरुण आरोही श्री जी क्या कहते हैं कि जब से हमारे राम उस कुक्ष में प्रवेश किए, अवध की बीथियों में सुंदर जन्म महोत्सव, ऐसा जन्म महोत्सव जीव नहीं जी, साक्षात शिव की वाणी है कि जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तहाँ रहूं लो भाई। ये बहुत वैज्ञानिक विषय है। जब जब लाला रुदन करता है तब तक वो योगी बन जाते हैं।
उनके अवतार क्रीड़ा के विधान को करते हैं, सुंदर मंगल आशीष ब्रज रज में क्रीड होते हैं और लाला के हाथ से माखन खाते हैं। सुंदर। तो कहा जब से हमारे ब्रज रज में देवकी की कुछ में ये दोनों राम और श्याम और जशोदा माता के अंक में और कौशल्या के पालने में सुंदर क्रीड हो रहे हैं, तब से राजन आज ये व्रज रज अवध भूमि की शोभा। यद्यपि अवधा सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। ये नंद गोकुल ब्रजगाम नित्यदा हरे। यद्यपि सदैव भगवान की धामदा है, पुरी हैं, लेकिन आज ततयारभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान। और भगवान ने कहा कि जादीन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। दैवीय आह्लाद अतीन्द्रिय सुख इस मनुष्य लोक का नहीं, सृष्टिकर्ता के सृष्टि का नहीं जी। कहा आज कर रहे हैं तत आरंभ्य नंदस्य ब्रजा। आज हमको नंद बाबा का व्रज, जब से हमारे कृष्णे विश्वेश्वरे अनंते नंदस्य व्रजमागते, जब से अनंत जी के साथ कैलाश और काशिस्थ क्रीड, वो विश्वेश की झांकी और पराम्बा और शेष जी के मूर्धा पर जो छत्र छाया के रूप में विराजमान हैं, प्रवेश किए हैं, तब से ये नंद बाबा का व्रज एक विशेष अलौकिक श्री ऐश्वर्य कीर्ति से ऐसा लगता है कि मानो ब्रज रज के कण कण में वो समृद्धि, रिद्धि और सिद्धि हरि के साथ ऐसे आनंद क्रीड हो रही है। साक्षात हरे निवास आत्म गुणई रमा क्रीडा अभूत नृपा। ये साक्षात लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो गया, श्री जी का निवास स्थान हो गया। अनिर्वाच्य अवर्णीय अनुपमेय भगवान की जो श्री ऐश्वर्य कीर्ति है, ब्रज रज के एक एक कण कण में भाषित होने लगी। और क्यों न हो, जहां शिव भी आकर क्रीड होता है, ऐसी अवधपुरी को और नंद ब्रजोत्सव को साक्षात प्रणाम करते हुए बाबा ने हमारे मानस बोधामृतम में और श्रीमद् भागवत बोध में सुंदर आह्लाद साम्य अवतार युगत द्वय का सुंदर हम सभी ऋषि आत्माओं के समक्ष भारतीय आस्था में चिंतन के लिए, धारणा के लिए, गान के लिए एक ग्रंथ नहीं जी, अनेक प्रकार के नाना पुराण निगमागम सम्मतम जदा, जहां से हमारे नेत्र उन्मीलित होते हैं, मंत्र सलागा लगाते हैं। और इस भारत भूमि के रजकन में, इस पुरियों में केवल पुण्यात्मा जीव ही नहीं, शिव भी जहां क्रीड होता है, ऐसे पुरी को प्रणाम करते हैं कि सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आपने शिव गीता रस गिरजा से जो संवाद किया, मंदाकिनी मानस बोधामृतम में गोस्वामी जी ने जिस रहस्य का अवध से लेकर 80 तक और पौराणिक विधियों ने सुंदर मंत्रों के साथ हंसारूढ़ो चतुर्मुखो वेद करता वृषारूढ़ो महेश्वर की झांकी लिया। आज ऐसे हम ब्रजभूमि को, नंदोत्सव को, बधाई गान को और अवध को मास पर्यंत आकाश मंडल में रहने वाले वंश की झांकी देखने वाले परमात्म क्रीड उस सूर्य और वृष्ण वंश के सोम नाथ ज्योतिर्पिंड के इस चंद्रदेव को, अवध ब्रज को प्रणाम करते हुए आज इस श्रीमान गोवर्धन गिरि राज्य के तलहटी से साक्षात भगवान के ऊर्ध्वगामी चरणों से
नंद व्रजोत्सव, नंदोत्सव और श्री अवध धाम का जन्म महोत्सव और आपके द्वारा जो प्रतिवर्ष प्रतिकल में श्री कृष्ण और योग माया का ये महा महोत्सव सूक्ष्म और प्रत्यक्ष रूप से पुण्य को पूंजीभूत होने पर यह आयोजित होता रहता है। दिशाएं झांकी ले रही हैं कि देवक्या पालितो गर्भे लालितों के यशोदया, यशोदया युतो बालो गोपालो रमतां हृदि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। और ऋषताएं गोलोक धाम से क्षीर सागर तक और धेनुमती तट से लेकर विंध्यगिरि तक जिस परम सत्ता विष्णु माया को प्रणाम करती हैं चतुर्भुज के साथ। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण योग माया च धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरशणाय च नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री यमुना महारानी की जय, श्री सरजू महारानी की जय, श्री अवध ब्रज धाम की जय, काशी कैलासाधिपति की जय हो। ओम कृष्ण योग माया शक्तिपीठ की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री कृष्ण बलभद्र भगवान की जय हो। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की जय हो। श्रीमद्आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। ओम श्री अनंत देव भगवान की जय हो। ओम श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो। ओम नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधा रमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।